नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिहार में खूब दहाड़े योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस आरजेडी को बुर्का चाहिए, सीएम ने विरोधियों को जमकर धोया। दिवाली से पहले भव्य रूप में सजी रामनगरी, दृश्य देखकर मन झूम उठेगा। 9वें दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए नगर निगम ने की खासी तैयारी। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ करने पर दी सफाई, रैली में सरकारी बसों के आरोप पर भी किया पलटवार। बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 88 प्रत्याशी घोषित किए, 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी। सीएम योगी ने किए संत शिरोमणि साईं चांडू राम जी के अंतिम दर्शन, अर्पित की श्रद्धांजलि। और बहराइच में खूनी भेड़िए का अंत, एक की तलाश जारी, वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने किया आदमखोर का सफाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां शुक्रवार को योगी बांटेंगे पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति। पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से लाभान्वित होंगे। द्वितीय चरण में 4,83,000 से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के बीच बटेगी 126.68 करोड़ की धनराशि। पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ओबीसी छात्रों में बांटी गई थी लगभग 62.13 करोड़ की छात्रवृत्ति। डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के खातों में जाएगी धनराशि। कुल 188 करोड़ रुपए पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति मद में हो रहे हैं खर्च। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति बजट में की है रिकॉर्ड वृद्धि। 2025-26 के बजट में किया गया 3,124 करोड़ से अधिक का प्रावधान। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, जहां सीडीओ प्रणता ऐश्वर्य ने महिलाओं संग लगाई चौपाल। आपको बता दें, प्रणता ऐश्वर्य ने महिलाओं संग चौपाल लगाई है। महिलाओं छात्राओं को अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। छात्राओं को कैल्शियम की दवाई खिलाई। छात्राओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीडीओ ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र बांटे हैं। सुरक्षा स्वावलंबन के प्रति महिलाओं को किया गया जागरूक। मिशन शक्ति 5.0 के तहत आयोजित हुआ यह कार्यक्रम सकरण विकास खंड के सेमराकला गांव में ये आयोजन संपन्न किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां सेंट्रल नोएडा पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना फेज 3 पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। बूथ के अंदर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी और ठगी को देते थे अंजाम। गिरोह की सरगना समेत 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चले हैं। 67 डेबिट कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। बीती 12 अक्टूबर को नोएडा में दिया था घटना को अंजाम। ये गिरोह सैकड़ों वारदातों को दे चुका है अंजाम। लंबे समय से गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी थी पुलिस। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। तो नोएडा थाना फेज 3 पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया। थाना फेज 3 पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, जहां जीएसटी की कमी से सस्ते हुए उत्पादों की बढ़ी बिक्री। मिठाई व मोबाइल फोन आदि की त्योहारों पर बढ़ी बिक्री। दिवाली, धनतेरस व भाई दूज में खूब बिकती है मिठाइयां। इस बार 5 दिन पहले से ही शुरू हुई मिठाई बिक्री। पिछले साल की तुलना में कम ब्रांडेड मिठाइयों की कीमत। तो ब्रांडेड मिठाइयों की कीमत पिछले साल की तुलना में कम है। कारोबारियों में शुरुआती बिक्री से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली, धनतेरस, भाई दूज पर मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खूब बिक्री होती है। मोबाइल फोन और तमाम ऐसे सामान जिनकी जबरदस्त बिक्री जारी है। पिछले साल की तुलना में कम है ब्रांडेड मिठाइयों की कीमत।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां यातायात पुलिस ने लोनी नगर पालिका परिषद व थाना पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। संयुक्त टीम ने दिल्ली सहारनपुर मुख्य मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटवाया है। इस दौरान टीम ने कारोबारियों को, वाहन चालकों सहित आमजन को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्वयं की दुकानों तक सीमित रहकर कारोबार करने की सलाह दी। साथ ही दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण करते हुए पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की नोटिस भी थमाई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में आदरणीय सीपी सर के नेतृत्व में निर्देशन में ये कार्रवाई के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस लगातार कर रही है। इसमें एक टारगेट किया गया है कि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में जाम रहता है, तो वहाँ निरंतर अभियान चलाकर उसको जाम मुक्त किया जाए। इस क्रम में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की? उसी क्रम में आपको बता रहा हूँ कि आज लोनी तिराहे पर जो है नगर पालिका और जो है स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है, जिसके तहत उनको निर्देशित किया गया है आज। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके भेड़िए का आखिरकार अंत हो गया है। वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने मझारा तोकली गांव के भिरगुपुरवा क्षेत्र में की गई कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इस खूनी भेड़िए को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद भेड़िया कुछ दूर तक भागा और फिर घाघरा नदी के कछार में जा गिरा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन अधिकारियों के अनुसार अब तक कुल 4 में से 3 भेड़ियों को मारकर गिराया जा चुका है, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। गौरतलब है कि कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तोकली गांव में 9 सितंबर से नरभक्षी भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। इन हमलों में अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लगातार बढ़ते हमलों के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस क्षेत्र का दौरा किया था और भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के निर्देश दिए थे। वन संरक्षक डॉक्टर समारन ने बताया कि 3 भेड़ियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, जबकि एक शेष भेड़िए की तलाश में टीमें पूरी मुस्तैदी से कॉम्बिंग अभियान चला रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिशन शक्ति 5.0 के तहत दीपावली के पूर्व फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा संकेत मूक बधिर विद्यालय, JNB रोड एवं देवी अहिल्याबाई मानसिक मंदित संस्थान का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा विद्यालय एवं संस्थान के बच्चों के स्वास्थ्य, पठन पाठन एवं खान पान की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा बच्चों को गर्म कपड़े, पेय पदार्थ, मिठाई व दीपावली के उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बच्चों को पढ़ाया भी गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के साथ जिला दिव्यांगजन अधिकारी, संबंधित संस्थाओं का स्टाफ भी मौजूद रहा। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई किसान भूरे सिंह पुत्र राम सिंह निवासी हासमपुर की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम संयुक्त कार्रवाई में घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 12 अक्टूबर की रात कांठ रोड स्थित चिकन किंग होटल से करीब 500 मीटर आगे समरपाल सिंह चौहान के घेर में आयोजित पार्टी के दौरान भूरे सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नौगांव सादात के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने CCTV फुटेज, सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान की और आज आपको बता दें 16 अक्टूबर को कांठ बाईपास रोड के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वर्ष 2016 में दोनों पक्षों के बीच जानलेवा हमले का मामला धारा 307 IPC में दर्ज हुआ था, जिसके बाद समझौता हो गया था। घटना वाली रात पार्टी में शराब पीने के बाद मृतक भूरे ने आरोपियों को ताने दिए और कहा कि पहले भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे,
आगे भी नहीं कर पाओगे। इसी बात से आहत होकर और पुरानी रंजिश के चलते अनुज हरविंद मनोज वाने ने हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद अभियुक्त अनुज ने तमंचे से भूरे सिंह पर फायर कर उसकी हत्या कर दी। 12 अक्टूबर को थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत हाशमपुर गांव में एक घेर में दिवाली की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 8 बजे रात्रि में एक व्यक्ति भूरे जो उसी गांव का रहने वाला है उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में थाना अमरोहा देहात एसओजी सर्विलांस ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम अनुज और हरविंदर है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनकी मृतक भूरे से पूर्व से रंजिश चल रही थी। इसमें जो अनुज है इसका भाई मनोज है, उस पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा 2016 में मृतक भूरे पे लिखा गया था। तत्समय गांव वाले और जो अन्य इनके परिवारजन के दबाव में इन्होंने समझौता कर लिया था। तभी से इनके बीच में लगातार रंजिश चल रही थी। घटना दिनांक को पार्टी में ये सब लोग सम्मिलित थे और शाम से ही वहाँ पे शराब पी रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार दोपहर मलिहा मऊ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रहे महिंद्रा ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए और उसमें बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ऑटो चालक संजीत पुत्र अनूप लाल निवासी धोघरिया थाना रामनगर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार यादव तथा आरक्षी मानवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र CSC रामनगर भिजवाया। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस और एम्बुलेंस देर से पहुंची, जिससे राहत कार्य में विलंब हुआ। हादसे के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अगली खबर बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है, इस सरकार में शराब की तस्करी और पूरे बिहार के अंदर शराब तस्करी ये सरकार करा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर असंतुष्टि पर कहा कि जहां पर 4 लोग होते हैं, आपस में 4 बर्तन होते हैं, वहां निश्चित आवाज आती है। हम लोग मजबूती के साथ इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम मजबूती से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो वहां पर यात्रा की है, बिहार की जनता इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी। वहीं सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के चुनाव लड़ने पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव लड़िए, तब जाकर जनता को आप समझा पाएंगे। आज ये बलिया का ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे बापू महात्मा गांधी यहाँ 16 तारीख को 1925 को आज यहाँ 16 अक्टूबर 1925 को यहाँ आए थे और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए पूरे देशवासियों से आग्रह किया था, निवेदन किया था। और निश्चित तौर से बापू का यहाँ आना इस बागी बलिया की धरती पर मैं समझता हूँ कि ये पूरे बागी बलिया का सम्मान और पूरे प्रदेश और देश का सम्मान है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिवाली से पहले केंद्र सरकार द्वारा GST दरों में की गई कमी का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है और व्यापारी भी इस बदलाव से खुश नजर आ रहे हैं। इस राहत का सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, मिठाई, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावटी आइटम और कपड़ों की दुकानों पर देखा जा रहा है। जौनपुर के प्रतिष्ठित गहना कोठी ज्वेलरी शोरूम के प्रोपराइटर विनीत सेठ ने बताया कि इस बार त्योहारी सीजन में ग्राहकों का रुझान सोने चांदी के आभूषणों की ओर बढ़ा है। अब ग्राहक हॉलमार्क युक्त आभूषणों में निवेश को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि ये 100% रिफंडेबल होते हैं। इस कारण ज्वेलरी की कीमतें भले ही 1 लाख के पार चली गई हैं, फिर भी बिक्री पर कोई असर नहीं है। ऑटोमोबाइल पर GST कम होने से बाइक शोरूमों में ग्राहक बढ़े हैं। लोग अब नई बाइक और स्कूटर की बुकिंग करवा रहे हैं। दिवाली को लेकर ग्राहकों में विशेष उत्साह देखा गया, क्योंकि
त्योहारी माहौल में मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ लगी है। बड़े बड़े हलवाई और मिठाई विक्रेता विशेष तौर पर त्योहारी पैकेज तैयार कर रहे हैं। सर जो तोहफा दिया है, बाइक सस्ती हुई है, हम लोग उस बजट में ले रहे हैं। नहीं पहले थोड़ा महंगी थी, जीएसटी की वजह से बाइक नहीं ले। जीएसटी की वजह से बाइक में कितना लगता है छूट हो गई है? सर वही 4-5 हज़ार की छूट है उसमें। तो राहत है। हाँ राहत है सर। तो इस वजह से लोग ज़्यादा ऑटोमोबाइल की तरफ हाँ ज़्यादा वो ले रहे हैं, बाद में से दिक्कत। बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और इनका ये कदम जो है बहुत सराहनीय है। और सिर्फ इसी ऑटोमोबाइल से नहीं, बहुत सी जगहों पर जहाँ जरूरी है केंद्र सरकार ने छूट दिया है सभी। देखिए ऐसा है, ग्राहकों के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ग्राहकों में क्या है कि अब हम लोगों का एक अलग शौक चल गया है कि हम लोग चाहते हैं सब कुछ ऑनलाइन हमको मिल जाए, और ऑनलाइन की वजह से ग्राहक बहुत कम निकल रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो जीएसटी जो लगा हुआ ज्वेलरी पे वो सबसे कम था ही, उस स्लैब के दायरे में से बाहर था ही, मात्र 3% लगा हुआ है। लेकिन अप्रत्यक्ष बहुत फायदा ज्वेलरी लाइन में भी हुआ है। जैसे जो मार्केट में फ्लो है, जो चीज का रेट कम हो गया है और जीएसटी कम होने की वजह से वो मार्केट में फ्लो बढ़ गया है, जो कस्टमर का पैसे बच रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां चित्रकूट के दौरे पर आई उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जनसुनवाई की, महिलाओं की समस्या सुनी और अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। देखिए, राज्य महिला आयोग के सदस्य के नाते मैं कहना चाहूँगी जो हमारा आयोग है, ये कार्यक्रम तय किए निरीक्षण के दौरान वो सारी समस्याएं जो महिलाओं की है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका निस्तारण करना। मैं बड़े हर्ष के साथ ये कहना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी योगी जी जो हैं, निरंतर उनका एक ये माध्यम है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी, सुरक्षित होंगी और स्वस्थ होंगी, तभी संपूर्ण रूप से हमारा आधी आबादी जो हर क्षेत्र में प्रतिनिधि कर रही है वो शोषण से मुक्त हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला अमरोहा शहर का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर 10,000 रुपए से अधिक की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। आज गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे जब दुकानदार ने शटर खोला तो अंदर का सारा सामान बिखरा था। चोरी की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। स्थानीय व्यापारियों ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों पर नाराजगी जताई और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। गाजीपुर के मरदहा थाना क्षेत्र स्थित मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर नर्सिंग छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि कॉलेज बिना आईएनसी मान्यता के नर्सिंग कोर्स चला रहा है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। मामले पर डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि कल मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बच्चे आए थे। आज मैंने छात्रों और कॉलेज प्रबंधन दोनों को बुलाया था। कॉलेज के पास स्टेट काउंसिल का सर्टिफिकेट है और ये अटल मेडिकल कॉलेज से संबंध भी है, लेकिन आईएनसी का प्रमाण पत्र नहीं है। डीएम ने यह भी कहा कि जब बच्चों से आईएनसी प्रोस्पेक्टस या सर्टिफिकेट के सबूत मांगे गए तो वे भी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि वे छात्रों को आईएनसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि आईएनसी सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसी के आधार पर नर्सिंग छात्र देश भर के अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में नौकरी कर सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन मामले में जांच में जुटा है। दरअसल कल कॉलेज के बाहर दर्जनों नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। देखिए, एक ये मां सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज का ये मामला है, इंस्टीट्यूट का ये मामला है। तो ये कल बच्चे आए थे और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनको कहा था कि आज सर्विस जो भी आपकी शिकायतें लेके आप आइएगा। तो उनको भी बुलाया था और वो जो वहाँ के प्रबंधक हैं उनको भी बुलाया था। एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। इसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो होती है उससे उनके पास प्रामाणिकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां जिला कारागार दीपावली पर्व के लिए गाय के गोबर के दिए और मूर्तियां तैयार
किए जा रहे हैं जिला कारागार में। जेल प्रशासन की पहल पर निमदस स्वैच्छिक संस्था कारागार के बंदियों को यह गुर सिखा रही है। खास बात यह है कि इन दियों और मूर्तियों का उपयोग करने के बाद निस्तारण कराना आसान होता है। इन्हें सुविधाजनक ढंग से खाद के तौर पर गमलों या खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने बताया कि गायों का धार्मिक महत्व कैदियों के जीवन में बदलाव लाने की गरज से बंदियों को ये प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जिससे यहाँ से बाहर जाते समय वह अपने साथ एक हुनर लेकर जा सकें। संस्था के प्रबंधक संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि जीवन में सुधार लाने के लिए बंदियों को हुनरमंद बना रहे हैं। दिवाली पर्व पर इस्तेमाल करने वाले इन दियों एवं मूर्तियों से जैविक खाद भी तैयार की जा सकती है। वर्मा है, मैं यहाँ पर एनजीओ के द्वारा निमदस संस्था है उसका प्रबंधक हूँ। मैं यहाँ बंदियों को इस स्वरोजगार प्रशिक्षण देता हूँ, जैसे दीपक बनाना और क्या नाम गणेश लक्ष्मी गोबर बनाना, गौशाला गोबर से केचुआ खाद बनाना। उसके बाद में उसी खाद से हम लोग उसकी खेती करते हैं। देखिए, ये जो जेल विभाग का सुधारात्मक अप्रोच है बंदियों को रखने का, उसके तहत कुछ कार्यक्रम कराए जाते हैं ताकि यहाँ बंदी जो है यहाँ से छूट के जाए तो कुछ सीख के जाए। तो स्किल डेवलपमेंट के नाते जो है हम लोग दिवाली के टाइम में इनको गाय के गोबर से दिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाने का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के सफदरगंज थाना क्षेत्र स्थित सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस में अभियोजन विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन नागेश दीक्षित, एपीओ सोलंकी यादव आदि की उपस्थिति में विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विधि के छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधित कानून, कानूनी अधिकार एवं विभिन्न आपातकालीन सहायता नंबरों आदि की भी जानकारी दी गई। हम हर विद्यालय में प्रयास कर रहे हैं जहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं। ये जो विधि का विद्यालय था, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है कि विधि के छात्र इस संबंध में जागरूक हों और महिला संबंधी अपराधों के संबंध में और सेंसिटाइज करने के लिए हम संबंधित विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और अपने संबंधित अधिकारियों, एसपीओ सोलंकी मैम सबको लेके आते हैं। अभियोजन अधिकारी पद में होते हुए हम लोगों का पूरा प्रयास है कि अपने पदों का निर्वहन करूँ कोर्ट में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो प्रयास ये किया जा रहा है सारे आवासीय विद्यालय में या महिला पुलिस कांस्टेबल जितने भी हैं, जो जिले की पुलिस है महिला, उसको सेंसिटाइज करूँ, नए कानूनों के बारे में बताएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के थाना शिवराजपुर में संगठित गिरोह और फर्जी लोन कंपनी बनाकर महिलाओं को लोन देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि थाना शिवराजपुर से गिरफ्तार 4 लोगों ने शिल्पा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली और उसका कार्यालय शिवराजपुर में बनाया। क्षेत्र की महिलाओं में प्रचार किया गया कि महिलाओं को रोजगार के लिए 50,000 का लोन बिना किसी गारंटी का दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रति महिला 3,900 रुपये जमा करने की बात कही गई। करीब 70 से ज़्यादा महिलाओं ने 3900 रुपये जमा किए। कंपनी के ब्रांच मैनेजर, लोन ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पैसा जमा होने के बाद और महिलाओं को जोड़ने पर दबाव बनाते रहे और लोन देने के नाम पर महिलाओं को आज कल बोलकर टरकाते रहे। जब पैसा जमा करने वाली महिलाओं को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की पुलिस टीम ने लोन कंपनी के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ठगी का पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने लोन कंपनी के 4 ठगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया और आरोपियों के पास से 55,000 रुपये, महिलाओं के जमा रुपये से खरीदे गए सोने के आभूषण और लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और एक बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद की। शिवराजपुर के और बिल्हौर के कुछ आवेदक गण श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय से मिले थे कि उनके साथ एक शिल्पा फिनकैप प्राइवेट कंपनी है, इसने जो है शिवराजपुर में एक कार्यालय खोला और लगभग 71 महिलाओं के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की। इस संबंध में जो है एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जब इसकी जांच हुई पता चला कि 4 लोग मिल करके लोन दिलाने के नाम पर इन्होंने प्रत्येक आवेदिका से लगभग 3900 रुपये, किसी से 4,000 रुपये लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।